हदीस के अंदर आता है कि घरों में से किसी घर के अंदर जब कोई इज्तिमा होता है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा को हासिल करना होता है, तो फरिश्ते ऐसे मजलिसों को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस के ऊपर अपनी रहमत की बारिश को बरसा रहे हैं। तो मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा और अल्लाह की ज़ात को पाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आना है। तो देखें, हर शख्स इस नीयत के साथ अगर बैठा हुआ है तो वो समझ ले, यकीन कर ले, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के अंदर बहुत सारी खासियतें पैदा की हैं, जिसमें से एक खूबी है हिम्मत की, हौसले की, इरादे की। अगर बंदा हिम्मत कर ले, हौसला कर ले, इरादा कर ले, तो आज इसी महीने में, इसी वक्त में, इसी सेकंड के अंदर अल्लाह इसको अपना वली अल्लाह रजिस्टर कर देंगे, वली अल्लाह बना लेंगे अल्लाह ताला इसको, और इसी महीने के अंदर, इसी सेकंड के अंदर ये अल्लाह का वली बन सकता है। बस सिर्फ इरादा कर ले। और सिर्फ वली अल्लाह नहीं बनेगा, बल्कि हजरत फरमाया करते थे कि जो विलायत की आखिरी सरहद है ना, अल्लाह ताला इसको विलायत की आखिरी सरहद तक पहुंचाएंगे। उसके बाद नबूवत की सरहद शुरू होती है। नबूवत के तो दरवाजे बंद हो गए ना, लेकिन विलायत के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। बस इरादा कर ले इंसान। हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह की मोहब्बत के शराब के मटके भरे पड़े हुए, बस पीने वाला चाहिए। कोई पीने का इरादा तो करे, अल्लाह जाम के जाम पिला देंगे और दिलों को अपनी मोहब्बत से लबरेज कर देंगे। तो विलायत की जो सीटें ना आज भी पूरे हैं। जब कोई वली अल्लाह का इंतकाल होता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है, तो अल्लाह ताला उसकी सीट के ऊपर फिर किसी वली अल्लाह को बिठा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने विलायत के मामलात और विलायत के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, आज कोई वली अल्लाह नज़र नहीं आता अल्लाह का, आज अल्लाह वाले नज़र नहीं आते। तो ऐसा नहीं है भाई, अल्लाह वाले तो हर दौर के अंदर रहेंगे, वली अल्लाह तो हर दौर के अंदर रहेंगे। बस देखने वाली निगाह चाहिए। जो अपनी निगाहों से अल्लाह की खयानत करता रहे, उसको वली अल्लाह कैसे नजर आएंगे? जो अपने कल्ब की निगाहों से दूसरे को हकीर जानता रहे और अपनी कल्ब की निगाहों के अंदर वो दूसरों को कमतर जानता रहे और अपनी कल्ब के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़ पैदा करता रहे, तो उसको कहां विलायत नजर आएगी? उसको कहां अल्लाह के वली नजर आएंगे? उसको तो सारा का सारा अल्लाह का गैर ही नजर आएगा ना। इसलिए हजरत फरमाया करते थे कि अगर विलायत देखनी है तो भाई वली की आंखें भी चाहिए, विलायत वाली आंखें भी चाहिए। अपने आप को गुनाहों से बचाओ और अपनी निगाहों को ऐसी जगह पर लगा कर रखो जहां देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जहां देखने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया
वहां पर ना अपना दिल लगाओ ना अपनी निगाह लगाओ। इस अमल से ही आपको अल्लाह ताला वली को देखने की निगाह अता फरमाएंगे, वली को देखने की निगाह अता फरमाएंगे। इसलिए वली अल्लाह बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। वली अल्लाह बनने के अल्लाह ताला की ज़ात ने 2 जुज़ रखे हैं। जिसके पास ये 2 जुज़ आ गए वो वली अल्लाह हो गया। निहायत आसान काम है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वली अल्लाह की तारीफ की जा रही है कि मेरे दोस्त कौन है? वो लोग जो ईमान लेकर आए और जो मुत्तकी हैं। फिर एक जगह इरशाद फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि मेरे दोस्त जो हैं वो तकवे वाले हैं, सिर्फ तकवे वाले ही मेरे दोस्त हैं। ईमान वाले तो माशाअल्लाह से हम सब हैं ही, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें तकवे वाले भी बन जाएं, यकीन जाने अल्लाह के वली बन जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत करनी है बस। ये जो आप लाइटों के अंदर बैठे हुए, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इस ट्यूबलाइट के अंदर भी 2 तार लगे हुए, एक मनफी तार एक मस्बत तार, तब जाकर ये जल रही है। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे कि भाई इसी तरीके से अपने दिल के अंदर भी एक मनफी तार लगा लो, एक मस्बत तार लगा लो, अल्लाह ताला अपने नूर का बल्ब तुम्हारे दिल के अंदर रोशन फरमा देंगे। और वो मनफी तार क्या है कि जिन कामों से अल्लाह ताला की जात ने रोका है उससे रुक जाओ। मत गुनाह करो। अगर बदनजरी से रोका तो बदनजरी से रुक जाओ। अगर हसद करने से रोका तो हसद करने से रुक जाओ। अगर किसी का माल खाने से रोका है तो किसी का माल खाने से रुक जाओ। अगर गीबत करने से रोका है तो गीबत करने से रुक जाओ। अगर कीना रखने से रोका है तो भाई कीना रखने से रुक जाओ, बाज आ जाओ। अगर हविस परस्ती से अल्लाह ताला की जात ने रोका है तो भाई हविस परस्ती से रुक जाओ। और अल्लाह ताला की जात ने, ये मनफी तार है, जो इस बात के ऊपर अमल कर लेता है वो उसने अपने दिल के अंदर मनफी तार लगा लिया। और मज़बत तार क्या है कि भाई जो अल्लाह ताला की जात ने करने का हुक्म दिया, जिन अमाल के करने का हुक्म अल्लाह ने दे दिया, उसको करना शुरू कर दो। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। रोजा रखने का हुक्म दिया, रोजा रखो। अल्लाह ताला की जात ने तवक्कुल करने का हुक्म दिया, तवक्कुल करो। अपनी जात पर यकीन बनाने का हुक्म दिया, यकीन बनाओ। अपनी जात पर नजर रखने का हुक्म दिया तो नजर रखो अल्लाह की जात के ऊपर। अपने जात को राजिक समझने का हुक्म दिया तो अल्लाह की जात को ही राजिक समझो और किसी को मत समझो। अगर ये सारे काम कर रहा है तो इसने अपने कल्ब के अंदर मस्बत तार भी लगा लिया। अब मनफी और मस्बत तार मिलकर अल्लाह के नूर के बल्ब को, अल्लाह के नूर की ट्यूबलाइट को इसके दिल के अंदर रोशन फरमा देंगे। और इसके कल्ब के अंदर नूर ही नूर बरस रहा होगा। भाई जब कल्ब के अंदर कोई खराबी होती है ना तो पूरे जिस्म के अंदर खराबी जाती है। जिस्मानी बात कर रहा हूं। दिल का कोई वॉल बंद होता है ना तो पूरे जिस्म के अंदर उसकी कमजोरी फील होती है। 1 हो या 2 हो या 3 हो, 3 होने के बाद तो बाईपास होता है ना। तो भाई ऐसे ही अगर रूहानी दिल के अंदर कोई लीकेज है और कोई खराबी है ना तो पूरी रूहानियत के ऊपर उसका असर होता है। पूरी रूहानियत के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए अपने कल्ब को
इन सारी चीजों से पाक करें ताकि नूर की सप्लाई इस कल्ब के अंदर सही तरह मुंतकिल हो, सही तरीके से आए। वरना कल्बे अथर से नूर की सप्लाई इस दिल के अंदर नहीं जाएगी और ये दिल तारीक होता चला जाएगा, हल्के हल्के हल्के। और हदीस के अंदर ऐसा ही आता है कि जब ईमान वाला गुनाह करता है तो उसके कल्ब के ऊपर एक सियाह दाग रख जाता है और वो इस गुनाह से बाज नहीं आता, तौबा नहीं करता, करता रहता है तो पूरा का पूरा दिल ही काला हो जाता है। तो भाई अपने दिल को एक तो फॉल्ट से बचाना है कि जो सियाह दाग लग गया ये फॉल्ट है ना, इसको निकाल कर बाहर फेंकना है। और दूसरा, अगर इसको बाहर नहीं निकाला बर वक्त तो ये पूरे दिल को काला कर देगा भाई, पूरे दिल को काला करेगा। तो इसलिए बर वक्त ही इलाज कर लो इसका। और हमारे हजरत फरमाया करते थे कि भाई इसका बर वक्त इलाज अल्लाह वालों की सोहबतें हैं।